नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा वो सीट है जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 2013 में बीजेपी के आरपी सिंह ने सीट पर अपना परचम लहराया था। हालांकि 2008 में यहां से बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। कांग्रेस के रमाकांत गोस्वामी यहां से जीत कर आए थे। बीजेपी के किले में सेंध लगाने के लिए रमाकांत गोस्वामी को शीला सरकार ने मंत्री बनाकर उन्हें उनकी जीत का इनाम दिया था। लेकिन 2013 में रमाकांत गोस्वामी यहाँ से अपनी जीत बरकरार नहीं कर पाए और हार गए। 4 नगर निगमों की सीटों को मिलाकर बनने वाले इस विधानसभा में 3 निगम सीट पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। बिजली, पानी की समस्या, पार्किंग और ट्रैफिक इस बार अहम चुनावी मुद्दे हैं। इस विधानसभा में 21 झुग्गी क्लस्टर हैं, जिसमें कठपुतली कॉलोनी भी शामिल है। आज की नुक्कड़ बहस पेश है राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से। राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र वो है जहां पर 2008 तक लगातार बीजेपी जीत दर्ज करती आई, लेकिन 2008 के चुनाव में कांग्रेस ने यहां से जीत हासिल की और यहां से जीत हासिल करने वाले रमाकांत गोस्वामी को दिल्ली सरकार में मंत्री बनाया गया। लेकिन 2013 में बड़ा उलटफेर हुआ। रमाकांत गोस्वामी और कांग्रेस यहां हार गए और उसके बाद से उन्हें घर बैठना पड़ा और लेकिन बीजेपी ने वापसी की। लेकिन अब जब चुनाव होंगे 2014 में, तो क्या बीजेपी इस अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहेगी या कांग्रेस दोबारा आएगी या फिर आम आदमी पार्टी कोई बड़ा उलटफेर करेगी? जानने के लिए हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर में और मैं आपको यहाँ मिलवा दूँ राजेंद्र नगर की जनता से जो कि हमारे साथ है और साथ ही मौजूद हैं नेता जिनसे हम जवाब लेंगे कि आखिर इस विधानसभा में क्यों मिले इन्हें वोट। सबसे पहले परिचय करा दूँ, विजेंद्र गर्ग हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के नेता और यहाँ से उम्मीदवार भी हैं। हमारे साथ राजेश भाटिया हैं जो कि जोन के चेयरमैन हैं और मौजूदा निगम पार्षद हैं और हमारे साथ हैं इसके पुरी साहब जो कि कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले भाटिया साहब, सवाल आपसे ये कि आपने ऐसा क्या काम किया कि ये आदर्श विधानसभा बनी और दोबारा आपको मौका दिया जाए? देखिए, सबसे पहले हमने अभी 125 गाड़ी की पार्किंग शुरू कराई है सतब्रह्मा स्कूल के साथ और यहीं पे पीछे हमारे एमसीडी का स्टोर है, वहाँ पे 750 गाड़ी पार्किंग की शुरू करने की योजना है। उसकी फाइल कमिश्नर साहब के पास गई हुई है, डिपार्टमेंट नो इंक्वायरी ऑब्जेक्शन वगैरह चाहिए होता है, उस पर काम हो रहा है। और दुनिया भर की हमने यहाँ, आप देखिए किसी क्षेत्र में जाके सारी सड़कें मैंने और विधायक ने मिलकर बनवाई हैं, गलियाँ बनवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं, नई सीवर लाइन डलवाई है, पानी की नई लाइन डलवाई है, सारा क्षेत्र का सौंदर्यकरण हम करवा रहे हैं। और आईजीएल जो लोगों की इतनी बड़ी डिमांड थी, आईजीएल गैस भी हम यहाँ लेकर आए हैं और ये सारा काम तभी हुआ है कि जब हम और विधायक ने हमने मिलकर सारे काम किए। आम आदमी पार्टी से इससे पूछते हैं कि क्या आपको लगता है जो ये काम गिना रहे हैं ये सभी काम हो गए हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा हो गया? जैसा मैं पहले भी कहता हूँ, जमीनी हकीकत कुछ परे है। आरपी सिंह जी जो यहाँ से विधायक थे और 1 साल रहे, वो केवल और केवल पोस्टरों में नजर आए, दीवार पर चिपकते थे, जमीन पर नहीं उतरे। और जो काम 2012 में हुए या उस वक्त टेंडर हुए, उनका भी श्रेय लेना चाहते हैं। एक विधायक का फंड 4 करोड़ रुपए होता है और उन्होंने 80 करोड़ रुपए के पोस्टर लगा दिए। 80 करोड़ के काम कैसे करते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे फंड होते हैं, जेड हेड होता है, नॉन प्लान हेड होता है, प्लान हेड होता है। अब मैं निगम पार्षद, मुझे 1 करोड़ का फंड मिलता है, मैंने क्षेत्र में 4 करोड़ के काम करवाए हैं। आरपी सिंह को 4 करोड़ का फंड मिलता है, मगर जेड हेड से, पीडब्ल्यूडी से वहां से फंड लेके आए। ये उनकी योग्यता है कि 4 कांग्रेस से मेरी बात सुनिए, ये आरपी सिंह की योग्यता है कि 4 करोड़ के फंड की लिमिट होने के बावजूद भी वो 25 करोड़ लेके आए। आपके जवाब ले लेते हैं। यहाँ से रमाकांत गोस्वामी जो है विधायक रहे 2008 के बाद, आप मेरा मंत्री भी रहे दिल्ली सरकार में, आप ऐसा कुछ नहीं करा पाए यहाँ पे जैसा वो गिनवा रहे कि हमने आने के बाद कर दिया? देखिए, इनका राजेश भाटिया जी का अभी मैंने बात सुनी, तो इनका इस तरह से मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि अभी मंगल क्षेत्र पर अंतरिक्ष में तारे सारे हमारे वैज्ञानिक कांग्रेस के कारण हम इतनी बड़ी सफलता पाए, उसका भी ये श्रेय गिना रहे हैं। इन लोगों की और इनका क्या, मोदी जी का मुद्दे की बात करते मंगल ना जाए। हम लोग राजेंद्र नगर में, राजेंद्र नगर बता रहा हूँ, हमने जो दिल्ली का विकास किया वो विश्व स्तरीय विकास किया, चाहे वो मेट्रो का हो, फ्लाई ओवर का है। और यहाँ क्यों हारे? हम बता रहे हैं, इन्होंने झूठी नकली बातें कर हवा हवाई 15 लाख लोग बाबा रामदेव के कहने पर इनके नेता मोदी जी को काला धन आ रहा है, हर खाते में जाएगा, इनका ये था 30%। आप राजेंद्र नगर विधानसभा से बाहर निकल के मैं लोगों को ले आता हूँ दोबारा से इलाके में। ये बताइए कि इलाके में क्या कुछ आपको लगता है कि काम है और मुद्दे क्या हैं आपके इस विधानसभा चुनाव? मुद्दे हैं जी, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो पार्किंग की है। दूसरा, सीवर का पानी और पीने का पानी मिल के आ रहा है, मिल जा रहा है, मिल के बहुत जगह पे आता है, गंदा पानी आता, बोतों में भर के विधायक के सामने रखी हैं, ये देख लो सैंपल। क्या मुद्दे हैं इस बार? देखिए, हमारे गुप्ता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पानी और सीवर का
जो मिक्स होके वो तो आता ही है। अभी भी 4 ब्लॉक में यही काम चल रहा है, पाइपलाइन बिछ रही है वहाँ पे। लेकिन ये क्यों होता है, इसकी अवेयरनेस हम लोगों को भी आनी चाहिए। मैं ये बताइए मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में और क्या कुछ अहम मुद्दे आपको लगता है इस विधानसभा? मुद्दे तो सामने आ चुके हैं और ये 4-5 साल में जो फर्क आ गया है, ऐसा नहीं हर पार्टी का काम किया होगा, मगर जो टर्न आउट हुआ और जब से भाजपा आ गई, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग आ गए, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, इन लोगों ने काम अच्छा किया है। अब और लोगों से पूछते हैं मुद्दे। ये बताइए मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में, आपके मुद्दे क्या हैं? हमारे मुद्दे ये, हमारे जो काउंसिलर है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, में से भाटिया ही है जब से आए हैं, तो आपके लिए मुद्दा ही नहीं है चुनाव में। ये बताइए मुद्दा क्या है? ये क्षेत्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर की कोई इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो विधायक थे, विधायक इस क्षेत्र में आज तक मुझे तो नजर नहीं आई। नजर आते हैं क्या विधायक जी? आज तक नजर आते हैं क्या? वो केवल लोग क्यों बार बार कह रहे हैं कि विधायक नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि विधायक नजर नहीं आते। विधायक हर समय क्षेत्र में रहते हैं। विधायक के पास 4 निगम क्षेत्र हैं, राजेंद्र नगर क्षेत्र नहीं है। हर टाइम विधायक क्षेत्र में रहते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, अगर विधायक क्षेत्र में नजर नहीं आते होते तो मंच में साफ कहता विधायक नजर नहीं आते। ये सेवक लिखते हैं अपने आप को, लोग यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं भी गिना रहे हैं, तो क्या ऐसा कुछ हुआ है कि जो समस्याएं गिना रहे हैं उसको लेकर कुछ हुआ? इन समस्याओं पर कोई काम नहीं हुआ। जैसा मैंने पहले कहा, विधायक जी नजर आते हैं पर पोस्टर में नजर आते हैं, लोगों के बीच में नहीं नजर आते। अगर कोई आदमी अपनी समस्या कहता है तो उसको कहते हैं ये 100 रुपए का नोट ले जाओ, ऑटो करो और मैं नंबर दे रहा हूँ, वहां से मेरी बात कराना। कोई आप थे इस बीच में जब आप हार गए, उसके बाद बिल्कुल हम पब्लिक के बीच में रहे, हमने आम आदमी की समस्या को उठाया। ये बताइए कि क्या है? देखिए ऐसा, 1 मिनट, ऐसा है, आप एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ कठपुतली कॉलोनी की। एक मिनट सुन, एक कठपुतली कॉलोनी का, प्लीज सर, एक कठपुतली कॉलोनी की बात है, मेरी कठपुतली कॉलोनी की बात है। एक मिनट, मौजूदा विधायक की बात सुनिए। मौजूदा विधायक की, हमारे ये झुग्गी झोपड़ी का भी कुछ इलाका है जिसमें लोहा मंडी है, कठपुतली कॉलोनी है, संगम कॉलोनी है और पांडव नगर का इलाका है। हमारे भूले बिछड़े कलाकार हैं जो पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति की विरासत को रखते हैं और भारत का सर ऊंचा करते हैं। इन विधायक ने और यहाँ के एमपी ने मिलकर के उनका जीना हराम कर दिया है। जिस कठपुतली कॉलोनी की ये बात कर रहे हैं, जिस कठपुतली कॉलोनी की ये बात कर रहे हैं, लगातार 40 दिन हमने संघर्ष किया, उन झुग्गियों को उठने से रोका और इसमें बीजेपी कांग्रेस मिली हुई थी। पहले कांग्रेस ने बेचा उन झुग्गियों को, उसके बाद बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक ने रहेजा बिल्डर से सौदा किया, पैसे लिए। केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। अच्छा, अब एक सवाल अब ये कि जन लोकपाल मुद्दा, स्वराज का मुद्दा, ये बड़ा मुद्दे जो थे ये आपने विधानसभा में उठाए थे, लेकिन अब आप वाईफाई और कॉलेजेस ये मुद्दा उठा रहे, तो जन लोकपाल और स्वराज का मुद्दा कहाँ चला गया? जन लोकपाल हमारा मुद्दा है ही और हमेशा रहेगा जब तक पास नहीं होता। इनकी कुटिल चालों से वो दिल्ली विधानसभा में नहीं पास हो पाया। दिमाग से लिया था, अपने मर्जी से लिया था, जबरदस्ती नहीं थी। ये बताइए कि अब जो है स्वराज और जन लोकपाल का मुद्दा आम आदमी पार्टी ने समर्थन हमने जनता के कहने पे लिया था, अपनी मर्जी से नहीं लिया। जी, समर्थन जो वापस दिया था जनता से पूछ के लिया था। तब जनता पूछा, अगर खाने की चीज पसंद आई तो मैंने जनता से पूछी थी, अगर कड़वी लगी तो हमें थूक दी। ये जन लोकपाल पर क्या है आप लोग? देखिए, हम बिल्कुल हम हर जनहित का कार्य, खाली जन लोकपाल नहीं जी, हर जनहित के कार्य करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध थी, कटिबद्ध है और कटिबद्ध रहेगी। आप लोगों ने जन लोकपाल का जी जन लोकपाल जो मुद्दा है, आम आदमी पार्टी ने उसको अब इतना नहीं उठा रही है। आपने तो समर्थन दिया था, अब आप जी हमने समर्थन इसलिए दिया था कि विश्व स्तरीय जो शहर बना अब क्या करेंगे? 1 मिनट वही बता रहे, सुन लीजिए पूरी बात। हमने कि दिल्ली की विकास न रुके, इसलिए हमने समर्थन दिया था। और हमारे यहाँ भारतीय संविधान के अनुरूप जो भी विकास के काम हुए पूरे देश में, कांग्रेस ने आज तक इस देश को यहाँ पर लाकर खड़ी हुई है। ये कथनी करनी में बहुत अंतर है। इनका काम है ढोंग रचना। एक है अनभिज्ञ अज्ञानता के कारण 49 दिन में चले गए। भारतीय जनता पार्टी लूट खसोट की पार्टी है, झूठी बवंडर की पार्टी है। 370 धारा कहाँ गया, महंगाई कहाँ गई? कांग्रेस ने आज देश को इस हालात पे ला दिया, देश का दिवालिया पीट रहा है 60 साल के शासन में। देखिए, यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात हो रही है तो आरपी सिंह जी स्थानीय विधायक हैं, 24 घंटे 7 दिन का नारा देते हैं, लेकिन मुद्दे बहुत ज्यादा गर्म हैं। वहां पर चुनाव का माहौल पूरी तरह से देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी जनता को फैसला करना है कि वो राजेंद्र नगर विधानसभा से अब किसे चुनकर विधानसभा में भेजेगी। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए?
नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो।